मुजफ्फरपुर बोचहा विधानसभा में ब्रह्मर्षि समाज ने महागठबंधन प्रत्याशी अमर पासवान का किया समर्थन। कहा, व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं समर्थन। बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान इसी सप्ताह होना है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। इसी बीच रविवार को बोचहा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए को झटका लगा है। ब्रह्मर्षि समाज ने एक बार फिर से निवर्तमान विधायक और महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी अमर पासवान को समर्थन देने की घोषणा की है। खबरा स्थित रेणुका पैलेस में आयोजित ब्रह्मर्षि समाज की बैठक में बड़ी संख्या में समाज के प्रबुद्ध, शिक्षाविद, व्यवसायी और समाज सेवी उपस्थित थे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बोचहा में विकास की गति को बनाए रखने और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने के लिए अमर पासवान को एक बार फिर से विधायक बनाया जाना चाहिए। ब्रह्मर्षि समाज के समाज सेवी व नेताओं ने कहा कि अमर पासवान ने अपने 3 साल के कार्यकाल में क्षेत्र के हर तबके के लोगों के बीच बिना भेदभाव किए विकास कार्य किए हैं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में भी उनकी पहल सराहनीय रही। इस अवसर पर अमर पासवान ने ब्रह्मर्षि समाज के प्रति आभार जताते हुए कहा कि शुरू से ही ब्रह्मर्षि समाज से हमारे परिवार को स्नेह, प्यार, समर्थन और आशीर्वाद मिलते आया है। उन्होंने कहा कि बोचहा की जनता ने हमेशा उन्हें परिवार की तरह अपनाया है और आने वाले समय में वे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के सम्मान के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करते रहेंगे। हमारे बीच लोग हैं, सब लोग आए, इनको बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद के रूप में, भाई लोग स्नेह प्रेम के रूप में इनको ये जीत का मौका दे। आइए बाबा, और फिर आगे का काम का बड़ी दावा है। इसलिए ब्रह्मर्षि समाज ने पूर्ण रूप से जिस प्रकार से 2022 में हमारा समर्थन देने का काम किया था अपना, उसी तर्ज पे जो है आज भी वो पूर्ण रूप से अमर पासवान के साथ खड़े हैं और पूर्ण रूप से आशीर्वाद, स्नेह, प्यार जो है उनका मिल रहा है, हर समाज का साथ मिल रहा है। और आज इस जगह को आपने इतने लोगों के साथ देखा होगा, ये पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता है कि अमर पासवान ने सबका सम्मान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज उस सम्मान के प्रति जिस प्रकार से समाज ने, ब्रह्मर्षि समाज ने यहाँ आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उससे मैं काफ़ी हर्ष में हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन समाज का पुनः मुझे जो है आशीर्वाद, स्नेह प्राप्त होगा और चुनाव में इनकी जो भागीदारी है पूर्ण रूप से ये दिखाने का और दमदार तरीके से दिखाने का जो पेशकश है वो जो है 50,000 पार लेके जाने का काम करेगा। पिछली बार भी जो आप पहली बार विधायक बने थे तो यही का बुनियाद में बोचहा का घोषणा करके शुरू किए थे कार्यक्रम। इसके बाद आपको विधायक बना, आप विधायक बने थे, उसके बाद आपको क्या लगता है कि बुनियाद समाज के लिए क्या 5 काम किए हैं, बताइए। बिल्कुल, देखिए, भूमिहार समाज के साथ जो है संपन्न समाज और भूमिहार समाज जो है आदर सम्मान चाहती है और उस आदर सम्मान में हमने कभी कमी नहीं किया और समाज के बीच में हमेशा सुख दुख में साथ रहने का काम किया। तो मुझे लगता है कि समाज जो है इस कृत्य से जो है बेहद खुश है। समाज जो है एक साथ जो है अपनी बातों को, पिछली बार भी जो है एक मंच पे एक रूप में आकर के इन्होंने साथ देने का काम किया था और आज भी साथ देने का काम कर रहे हैं। भूमिहार के द्वारा माना जाता है कि एनडीए के वोटर रहे हैं हमेशा, लेकिन आप राजद में रहते हैं, उसके बावजूद भी आपको सपोर्ट किया जाता है। व्यक्तिगत छवि जो है समाज देखता है और राजनीति अब बहुत जो है दूर विषय जो है बहुत लंबा हो गया और इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं कि जब तक लोग जो हैं आपको देखते हैं, इस बातों को समझते हैं कि कौन ऐसे प्रतिनिधित्व करता है जो कि हर बिंदुओं को जो है उनके साथ खड़े उतरने में सफल होंगे, वो उनको चयनित करने का काम करते हैं। और व्यक्तिगत तौर पे ब्रह्मर्षि समाज ने ये माना है और जाना है कि अमर पासवान हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं, सुख हो दुख हो, उनके हर कार्यक्रम में वहाँ सम्मिलित होने का काम करते हैं और व्यक्तिगत छवि के ऊपर यह समाज
हमारे साथ है और हमेशा। बरमर्सी समाज वो जहाँ के सभी महत्वपूर्ण बरमर्सियों को बुला करके यूँ कहे कि बरमर्सी समाज वो जहाँ की एक बड़ी बैठक बुला करके और आने वाले चुनाव में अपने समाज की भूमिका पर विचार विमर्श किया। और विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ कि पिछले चुनाव में जिस व्यक्ति को हम सबों ने अपना समर्थन आशीर्वाद दे के विधायक बनाया वह अमर पासवान के रूप में विधायक बने और उनके क्रियाकलापों पर जो हम लोगों ने समीक्षा किया उसमें वो 100% खरा उतरे। इस पर बरमर्सी समाज ने एक सुर में यह तय किया कि जब 3 साल के समय में इन्होंने समाज के साथ ईमानदारी से खड़ा रहा, इसलिए समाज ने इस बार भी अपनी पूर्ण रूपेण समर्थन और आशीर्वाद महागठबंधन समर्थित राजद के उम्मीदवार अमर पासवान जी को देने का निर्णय किया। और अमर पासवान जी का चुनाव चिन्ह लालटेन छाप पर और अमर पासवान के व्यक्तिगत व्यक्तित्व पर लोगों ने यह तय किया कि इनको हम लोग भारी मतों से अपना मतदान आशीर्वाद के रूप में दे करके पुनः बोचहा का विधायक बनाएंगे। देखिए, अमर पासवान जी मुजफ्फरपुर जिला के प्रवासी समाज के हॉट कैंडिडेट, इनके पहले भी इनको प्रवासी समाज ने इनको जिताया है और आज भी तन मन धन से इनको जिताने की वादा किया है और इनको तन मन धन से जिताएगा। कहीं न कहीं कहा जाता है जो बरमर्सी समाज है वो एनडीए के कोर वोटर होते हैं, ऐसा है, लेकिन अमर पासवान जी का कार्यकलाप बरमर्सी समाज के प्रति ऐसा है जो बरमर्सी समाज इनको हथेली पर उठा लिया है और इनको जिताने का वचन दे दिया है, इसीलिए बैठक की गई। ऐसे महागठबंधन में बरमर्सी समर्थित उम्मीदवार यही है जो बरमर्सियों को देख सकते हैं। बाकी जगहों में हम ये भी कहेंगे कि थोड़ा सब्जी में नमक कम है। देखिए, हमारा समाज जो है ना, जो भूमिहार समाज है, वो किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है। अगर कोई पार्टी समझता है कि बंधुआ मजदूर है तो वो गलत सोच रहा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारा समाज पढ़ा लिखा समाज है और उसको ये देख करके वो वोट करता है कि हमको किसको वोट करना चाहिए। अभी का जो हालात है वो एनडीए की जो व्यवस्था है उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन है। इतने साल से लोग बैठा हुआ है पद पे, राज कर रहा है, हल्की बेमुद्दा है। तो जब बिहार के विकास की बात जहाँ होगी, जो पार्टी विकास की बात करेगी, जो तरक्की की बात करेगी, जो भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की बात करेगी, उसका साथ मेरा समाज शुरू से देता आया है, आगे भी मेरा समाज देगा, यही कहना है। निश्चित तौर पर स्वाभिमान से बड़ा पार्टी थोड़ी होता है, स्वाभिमान के सामने पार्टी थोड़ी होता है। हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं, हम लोग स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करते हैं। चाहे हम लोग कभी इस बात का कभी मलाल भी नहीं हुआ कि हम लोग सत्ता के साथ हैं, सत्ता के साथ हम लोग सत्ता रहा उसके खिलाफ भी रहे हैं और सत्ता रहा तो उसके साथ भी रहे हैं। फिर जरूरत पड़ी है तो सत्ता के खिलाफ भी हम लोग खड़े हैं और आगे फिर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग खड़े रहेंगे। जो लोग मान सम्मान देंगे उनके साथ। देखिए, मान सम्मान के सिर्फ मान सम्मान की बात नहीं करें, मान सम्मान तो जरूरी है, प्राथमिकता तो मान सम्मान ही है, लेकिन मान सम्मान के साथ साथ विकास की भी बातें होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, भ्रष्टाचार को भी हटाना चाहिए, खत्म करना चाहिए। तो जो पार्टी, जो सरकार, जो भी नेता ऐसा करेंगे, हमारा समाज उनके साथ रहेगा। ये सिर्फ खबड़ा और मुजफ्फरपुर की बात नहीं है, ये संपूर्ण बिहार में एक बदलाव की आंधी चली हुई है। आप जाके देख सकते हैं 243 सीट पे जहां भी हमारे लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, हर जगह बदलाव की नजर आएगा आपको। मुजफ्फरपुर में 925 हॉलमार्क चांदी और 916 हॉलमार्क सोना सिर्फ मनोकामना अलंकार ज्वेलर्स पर। मेकिंग चार्ज मात्र 7.9% से शुरू। दरदा बाजार, मुजफ्फरपुर, बिहार। बिटिया रानी की शादी के लिए मुजफ्फरपुर शहर में ढूंढ रहे हैं बड़ा और सुंदर बैंक्वेट हॉल, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुजफ्फरपुर रामदयालु शहीद पेट्रोल पंप के बगल में अतिथि होटल के ठीक सामने खुल गया है श्री गणेश पैलेस होटल, रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट हॉल, जहां आपको मिलेगा शादी विवाह के लिए 1000 गेस्ट कैपेसिटी वाला बड़ा सा लॉन एरिया, 3 बैंक्वेट हॉल, 11 एग्जीक्यूटिव रूम्स, पूरा भवन डेकोरेशन, साउंड और लाइट के साथ सिर्फ 1,30,000 रुपए में। यहाँ आपको मिलेगा स्टोर रूम के साथ किचन का बड़ा स्पेस और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था। शादी विवाह के साथ आप यहाँ एनिवर्सरी,
बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट आदि के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। श्री गणेश पैलेस, होटल अतिथि के सामने, शहीद पेट्रोल पंप से सटे, सुस्ता रोड, रामदयालु, मुजफ्फरपुर।